इस महिला ने बस हल्के से उंगली उठाई और अगले ही पल मोटा शीशा चकनाचूर हो गया। नीचे बैठे लोग यह देखकर दंग रह गए और घबराकर भागने लगे, मगर अनन्या ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि अपनी हथकड़ियां तोड़कर नीचे बैठे सीईओ की ओर इशारा किया और उससे कहा कि मुझे खरीदो। सबको लगा कि राजधानी के सबसे बड़े परिवार का वारिस उसके कहने पर नहीं झुकेगा, लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि सीईओ आरव तुरंत उसकी बात मान गया। खुद आरव को भी समझ नहीं आया कि वह क्यों अनन्या के आदेश का पालन कर गया। असल में अनन्या 1000 साल पहले की गौरांगी देवी थी, जिसके सामने कभी 9 प्रदेशों का सम्राट भी अपने करोड़ों प्रजा समेत नतमस्तक हो गया था। लेकिन जिस दिन वह अपने मरे हुए सैनिकों की आत्माओं को शांति दे रही थी, ज्यादा शक्ति खर्च होने से समय को पार कर आधुनिक युग में आ गई और वेदिका नाम की लड़की के शरीर में प्रवेश कर गई, जिसे नकली बेटी काजल ने भूमिगत बाजार में बेच दिया था। उस वक्त अनन्या के पास बहुत कम शक्ति बची थी, इसलिए उसने हालात देखने का फैसला किया। जल्द ही उसने पाया कि आरव वही सम्राट है जिसका पुनर्जन्म हुआ है। उसने अपनी आखिरी शक्ति से शीशा तोड़ा और आजाद हुई। आरव ने उसकी जानकारी देखी तो पाया कि कागजों में लिखा है, यह लड़की बेहद हीन भावना से भरी है, किसी से बात नहीं करती और घर लौटने पर परिवार ने उसे नापसंद किया। लेकिन अब सामने खड़ी अनन्या के तेवर में जरा भी हीन भावना नहीं थी, बल्कि सबको नजरअंदाज करने वाला घमंड था। अनन्या ने आरव से घमंड से कहा कि वहीं उसे घर छोड़कर आए। ये सुनकर आरव गुस्से में चला गया। तभी अनन्या ने एक नजर में उसकी बीमारी पहचान ली कि वह बचपन से रोगग्रस्त रहा है और आज तक ठीक नहीं हुआ। ये सुनकर आरव चौंक गया। आरव का ड्राइवर सोचा कि अनन्या उसे कोस रही है और उसे सबक सिखाने बढ़ा, मगर अनन्या ने बस उंगली उठाई और ड्राइवर वहीं रुक गया। इतनी छोटी उम्र में उसका इतना तेज रुतबा देखकर आरव ने उसकी बात मान ली और आदर पूर्वक उसे कार में बिठाकर वर्मा परिवार के घर छोड़ दिया। उधर वेदिका की माँ सविता देवी उसकी अंतिम रस्मों में रो रही थी और नकली बेटी काजल को गले लगाए बैठी थी। अचानक जब वेदिका सही सलामत लौट आई तो माँ दंग रह गई और काजल डर गई जैसे भूत देख लिया हो। अनन्या अपने कमरे में गई और देखा कि सब चीजें काजल की थीं। उसने नौकरानी से कहा कि सब बाहर फेंक दो। नौकरानी ने उसकी बात नहीं मानी तो अनन्या ने उंगली उठाई और नौकरानी का शरीर अपने आप काजल की चीजें बाहर फेंकने लगा। शोर सुनकर काजल आई और झूठ मूठ शिकायत करने लगी। माँ भी आ गई। काजल ने कहा कि उसने सोचा वेदिका अब नहीं रही, इसलिए कमरे में रह रही थी और अब अनन्या गुस्से में माँ द्वारा खरीदी चीजें फेंक रही है। फिर मीठे अंदाज में बोली कि अगर गुस्सा निकालना है तो मुझे मार लो, माँ बाप की कमाई क्यों बर्बाद कर रही हो। मगर अनन्या बोली कि मुझे अपने हाथ गंदे नहीं करने और उंगली चटकाई तो काजल खुद ब खुद अपने गाल पर मारने लगी। गुस्से में काजल कमरे से चली गई। उसे लगा माँ अब गुस्सा करेगी, मगर माँ का रवैया बदला हुआ था। रात के खाने पर सब हैरान हुए कि जो लड़की कभी परिवार संग खाना नहीं खाती थी वह आज साथ बैठी और उसका पूरा आचरण बदल चुका था। और तो और उसने अकेले ही सब खाना खत्म कर दिया। काजल बोली कि वह इतनी सुंदर दिख रही है और इतनी भूख से खा रही है जैसे उसके साथ कभी अपहरण हुआ ही नहीं। पिता माधव वर्मा को शक हुआ कि शायद उसने स्कूल न जाने के लिए खुद अपहरण का नाटक रचा हो, लेकिन जब वह डांटने लगे अनन्या की एक नजर से चुप हो गए। अनन्या ने कमरे में जाकर लाइव स्ट्रीम शुरू की। उसे अपनी शक्ति वापस पाने के लिए लोगों की श्रद्धा चाहिए थी। इस युग में संप्रदाय खोलना असंभव था, तो उसने लाइव स्ट्रीम का रास्ता चुना। जितने लोग मोहित होंगे उतनी शक्ति मिलेगी। जल्दी ही उसने अपनी कला से ढेरों दर्शक जुटा लिए और शक्ति भी तेजी से बढ़ने लगी।